मेरे प्यारे मित्रों, एक कहावत आपने सुना ही होगा, मानोगे तो दो, नहीं तो पत्थर। यदि हम अपने दिल से, श्रद्धा से एक पत्थर को भी देवता के रूप में माने तो वो देव रूप हो जाता है, उसमें वो गुण आ जाते हैं। अन्यथा वह एक पत्थर ही है। हमारी भावना के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी भावना किस तरीके से, किस नज़रिए से हम उसको देख रहे हैं। मित्रों, एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक भक्त था, वो अपने घर में किसी भगवान का मूर्ति ला करके उसकी पूजा करना चाहता था। उसने अपने किसी परिचित से, अपने दोस्त यार से कहा कि भैया, मैं भी अपने घर में एक मूर्ति स्थापित करना चाहता हूँ और उसका पूजा अर्चना करना चाहता हूँ। उसके उस मित्र ने कहा कि ऐसा करो, भगवान कृष्ण के समान और कोई भगवान मैं नहीं मानता। मेरे लिए मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया सभी प्रकार के मनोकामना को देने वाले हैं। उनकी लीलाएं इतनी मधुर है कि मन भाव विभोर हो जाता है। इसलिए मित्र, अगर आप चाहते हो तो भगवान कृष्ण की मूर्ति ले आओ और उसकी पूजा अर्चना करो। आपकी निश्चित हर मनोकामना पूर्ण होगी। वह उनके मित्र के कहे अनुसार कृष्ण की एक छोटी मूर्ति ले आता है अपने घर पे और एक पूजा कक्ष में उसको स्थापित करके प्रतिदिन उसकी पूजा अर्चना किया करता था। धूप अगरबत्ती जलाया करता था, धूप दीप जलाया करता था, प्रतिदिन उसकी पूजा किया करता था। ऐसी पूजा करते 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 सालों बीत गए, लेकिन वो जिस उद्देश्य से उस मूर्ति को ला करके पूजा कर रहा था, उसकी पूजा, उसका मनोकामना, उसकी जो इच्छा जो थी वो पूर्ण नहीं हो पा रही थी। मन में विचार किया कि मैंने तो इनका वर्षों से पूजा करते आ रहा हूँ, मेरा किसी प्रकार का जो मनोकामना है, मेरी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। फिर उसने अपने मित्र से कहा कि मित्र, आपके कथनानुसार मैंने कृष्ण की बहुत सुंदर मूर्ति ला करके स्थापित किया था, वर्षों तक उसका पूजा किया, लेकिन मेरी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। मित्र बोला कि ऐसा करो, बदल दो, काली की ले आओ, दुर्गा जी का फोटो ले आओ, दुर्गा जी की मूर्ति ले आओ, काली की मूर्ति ले आओ, जो इच्छा हो ले आओ और उनको बदल दो, दूसरी किसी देवी की आराधना करो। वो मित्र मान गया। दूसरे दिन एक दुर्गा जी का, काली जी का एक सुंदर मूर्ति ले आया और कृष्ण की जो मूर्ति थी उसको साइड पे रख दिया, किनारे पे रख दिया और दुर्गा जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया। फिर बड़े सुंदर गंगा जल से स्नान करा करके धूप अगरबत्ती दीप जलाने लगा। धूप जलाया जब, तो धूप की जो धुआं थी, जो उसका सुगंध था, वो साइड के किनारे पे जो कृष्ण की मूर्ति रखा हुआ था उस तरफ जा रहा था। मन में वो भक्त विचार करता है कि अरे, मैं दुर्गा जी को अपना ये धूप दीप अर्पित कर रहा हूँ और ये तो सब उनके तरफ जा रहा है। और उसने क्या किया, एक कपड़ा लाया और कपड़ा ला करके वो चाह रहा था कि भगवान के नाक मुंह को ऐसा बंद कर दूं और कपड़े से ढक दूं ताकि इनका जो सुगंध है, जो दुर्गा जी को मैं समर्पित कर रहा हूँ, वो उनके तरफ ना जाए। ऐसे सोच करके ज्यों कपड़ा लेकर के हमारे कन्हैया के मुंह नाक को वो भक्त बांधना चाह रहा था, उसी समय भगवान कृष्ण उनके हाथ को पकड़ लिए। वो भक्त बोला, क्यों, क्या कर रहे हो तुम? वर्षों तक तो मैंने तुम्हारी पूजा किया तो तुम
मेरे सामने प्रकट नहीं हुए। आज जब मैं तुम्हारा मुंह बंद कर देना चाहता हूँ, मेरे दुर्गा जी को मैं जो अर्पित कर रहा हूँ वो सब तुम्हारे तरफ जा रहा है, तुम्हारी नाक मुंह मैं बंद करना चाहता हूँ तो मेरा हाथ क्यों पकड़ लिए? भगवान कृष्ण कहते हैं कि यही तो बात है, आज तक तुमने मुझे एक पत्थर की मूर्ति समझ रखा था और एक पत्थर की मूर्ति समझ करके तुम मेरा आराधना, मेरी पूजा किया करता था। तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई भावना नहीं थी, एक मूर्ति समझता था। आज जब तुम्हारे दिल में ये भावना आई कि नहीं, इसका सुगंध ये ले रहा है, मतलब तो तुम्हारा हृदय ये जान गया कि इसमें भी जान है, इसमें भी शक्ति है, इसमें भी सूंघने समझने की शक्ति है। ये भाव आपके आपके मन में आ गया, समझ गए, बस इसी से मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो गया। मित्रों, बस यही एक बात है जिसके कारण हम अपने भगवान के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। हमारे मन में खाली एक तृष्णा रह जाती है, ऐसा करके देखें, ऐसा करके देखें, वैसा करें, वैसा करें। किसी एक लक्ष्य लेकर के जो उसको पूर्ण बनाते हैं, वही आत्मनिष्ठ जन जग में परम प्रतिष्ठा पाते हैं। हमारे लक्ष्य, हमारा संकल्प एक होना चाहिए, तभी हम अपने जो इच्छित, जो हमारे मन का जो इच्छा है, हमारे मन का जो संकल्प है, हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।